इस पर लॉन्ग वीकेंड था और हमारी सैलरी भी आई हुई थी, तो हम चले गए थे शॉपिंग करने के लिए, ग्रोसरी शॉपिंग। तो हमने बहुत सारी शॉपिंग की और लिटरली मैक्सिमम पैसे तो हमने स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही खर्च कर दिया। आई डोंट नो बाद का खर्चा कैसे चलेगा, बट ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमने चावल वगैरह भी ख़रीदा और लाइक बहुत सारी चीज़ें खरीदी, जैसे रेड राइस, ब्लैक राइस, मैदा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी। नूडल्स खरीद रहे हैं, लिटरली देखो हेल्दी अनहेल्दी सब मिला के खरीदे, बट नूडल्स भी थोड़े थोड़े हेल्दी वाले ही थे। फिर मैंने सोचा अलापिनो विनेगर में जो अलापिनो डाल के अलापिनो का पिकल बनाते हैं, मैंने सोचा वो बनाए। तो ये अलापिनो जो होते हैं वो दिखते वही मिर्ची की तरह ही हैं, टेक्निकली शायद मिर्ची ही होते हैं, बस उसकी अलग ब्रीड होती होगी शायद। तो इसमें क्या करना होता है, इसको आप डाल सकते हो पिज़्ज़ा वगैरह की टॉपिंग पे भी और ऐसे भी खा सकते हो। तो मैं तो काफ़ी स्पाइसी फूड खाती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको बनाया था। इसमें क्या करना होता है, जो विनेगर होगा, विनेगर में पानी डाल के और कोई थोड़े बहुत मसाले डाल सकते हो आप, और नमक डाल के उसको बॉईल कर लो, और बॉईल करने के बाद से उसको ठंडा कर दो। ओके, और उसके बाद से जो ये आपने काटे हुए हैं आलापिनो उसके अंदर डाल दो, और 2 दिन के बाद से ये यूज़ में आने के लायक हो जाते हैं। मतलब आप पिज़्ज़ा की टॉपिंग पे डाल सकते हो, ऐसे नॉर्मल एज अ पिकल खा सकते हो। फिर हम चले गए थे शाम को शॉपिंग करने, हमें कुछ कपड़े लेने थे, तो हम गए थे कमर्शियल स्ट्रीट, और जाने में ही शाम हो गई थी, आने में तो रात हो गई, पर हम लेके नहीं आ पाए थे अपना कपड़ा, क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। ओके, फिर उसके बाद से हमने ये croissant खाया था। फिर नेक्स्ट डे हम अगेन गए थे कमर्शियल स्ट्रीट, तो हमने समोसे वगैरह खाए थे वहाँ पे। और ये देखो कमर्शियल स्ट्रीट जो है, यहाँ पे अच्छी अच्छी शॉप्स भी है काफ़ी। फिर ये हम पर्सिमन्स लेके आए थे, ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। पर्सिमन बहुत पसंद है मुझे, पर अभी जो है फीके फीके पर्सिमन्स आ रहे हैं, आपको कलर भी दिख रहा होगा, ये पूरा येलोइश येलोइश ही है, उसका आउटर जो भी है कवर वो येलोइश येलोइश ही है, अभी वो पूरा ये नहीं हुआ है, ऑरेंज नहीं हुआ है। तो ये बहुत फीके फीके ही लग रहे थे, पर हाँ नमक के साथ, ब्लैक नमक के साथ अच्छे लग रहे थे टेस्ट में। तो सही है, अभी कुछ दिन बाद और अच्छे वाले आएंगे, मीठे वाले। फिर मैं नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी, तो ये गुआकामोली बना रही थी। तो मोस्टली अवोकाडो में मैंने यही ही डिश ट्राई किया है, जो कि खुद से ही बना के, जैसे नमक, नींबू और मिर्ची ये सब डाल के जो है मैं बना लेती हूँ गुआकामोली। इससे नमक से क्या होता है कि जो मेन टेस्ट होता है अवोकाडो का वो चला जाता है, जो बेकार वाला टेस्ट होता है। फिर मैं एस्पैरेगस तोड़ने का ट्राई कर रही हूँ, उसका नेचुरल ब्रेकिंग पॉइंट पता करने का ट्राई कर रही हूँ, पर मुझसे नहीं हो रहा है। 1-2 का तो हुआ, बट सबका नहीं हुआ, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। इसको जो है मैं सौते करती हूँ, तो इसको एकदम छोटा छोटा काट लेती हूँ एस्पैरेगस को। पहले तो हार्ड वाला पार्ट हटा के फिर छोटा छोटा काट लेती हूँ, और उसको बटर में जो है सौते करती हूँ। तो उसमें नमक हो गया, नींबू अगर डालना है तो, काली मिर्च, ये सब डाल के और आप अच्छे से सौते कर लो। मैं सौते करते टाइम भी इसको बहुत ज़्यादा ही कुक कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा पका देती हूँ, क्योंकि मुझे जो एकदम एग्जैक्ट टेस्ट है एस्पैरेगस का वो उतना नहीं पसंद आता है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा सौते कर लेती हूँ। और ये है हमारा ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत न्यूट्रिशियस, बहुत हेल्दी है। फिर आजकल ये बहुत चला है कि बकलावा बहुत चला है, बिग बॉस वगैरह में भी। तो मैंने सोचा कि ठीक है बकलावा बनाते हैं घर पे ही। मैंने कभी बाहर से बकलावा ट्राई नहीं किया है, मैं भी कभी ट्राई किया हो अननोइंगली, बट जितना मुझे याद है वैसे तो नहीं ट्राई किया। तो हमने पिस्ता डाल के बनाया था, तो पिस्ता को पहले ग्राइंड कर लिया था, और उसके बाद से हर शीट पे, हर फाइलो शीट्स मंगाई थी हमने, हर फाइलो शीट्स पे देखो हम जो है घी लगा रहे हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि अच्छे से पकता है और वो क्रंची होता है काफ़ी बकलावा। उसके बाद से कुछ शीट्स लगा के बीच में हमने जो ग्राइंड किया था ये पिस्ता, उसको हम डाल रहे हैं। मैंने बहुत थोड़े थोड़े ही डाले थे, और कुछ कुछ लेयर्स पे डाले थे, तीन लेयर्स, अराउंड 3 लेयर्स पे मैंने डाला था पिस्ता। ओके, तो फिर अब इसके बाद से जैसे पिस्ता डाल दिया, उसके ऊपर फिर से शीट्स रखी, उसके ऊपर फिर से घी लगाया, और ऐसे कर कर के काफ़ी लेयर्स बना ली थी।
और मैंने काट भी दिए थे। नहीं, काटना इतना ज़रूरी नहीं है, घर पे बना रहे हो तो क्या ही है कि कैसा दिख रहा है लुक वाइज, बस टेस्ट अच्छा आना चाहिए। वैसे भी इंडियन फूड का यही खासियत होता है कि टेस्ट अच्छा है। आई डोंट नो, बकलावा मैं इस पर डिबेट नहीं कर रही हूँ कि इंडियन है नहीं है, बट हाँ, जैसे इंडियन फूड का यही होता है कि दिखने में भले ही अच्छा ना हो, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो घर पे बना रहे हो तो क्या ही देखना कि कैसा है कैसा नहीं है, दिख रहा है, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और अभी मैं इसको काट के दिखाऊंगी तो इसके अंदर मैंने लिटरली 3-4 लेयर्स में जो है पिस्ता भरा है। तो अगर आप घर पे बनाओगे तो काफ़ी सस्ते में भी बन जाएगा, और आप जितना चाहो उतना अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने खाने को। उसके बाद से मैंने सोचा था कि आज शाम को पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो मैंने पिज़्ज़ा के लिए गर्म पानी में मिश्री और थोड़ा सा ईस्ट डाला था और उसको रख दिया था थोड़ी देर, शायद एक्टिवेट बोलते हैं या फर्मेंट बोलते हैं जो भी। तो वो एक्टिवेट करने के लिए, ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए 4-5 मिनट रख दिया था। उसके बाद से देखो ये डो के लिए मैदा और नमक ले लिया है और इसको मैंने डो बना लिया वो ईस्ट डाल के जो एक्टिवेट हुआ था। उसके बाद से इसको रख देंगे अराउंड 1.5 घंटे मैंने रख दिए थे जो है डो। और उसके बाद से मैं चिकन पिस्ता बना रही थी, तो मैंने चिकन को छोटा छोटा काट लिया था, उसको थोड़ा सा मैरिनेट कर लिया। मुझे इसमें ज़्यादा ऐसा फ्लेवर नहीं चाहिए था, बस स्पाइसी और टैंगी टेस्ट चाहिए था, तो मैंने मिर्ची डाल दी है और उसके बाद से इसमें जो है नींबू डाल दिया है। ओके, और इसको क्या किया, मिक्स करके और 5 मिनट के लिए बस एयर फ्रायर में रख दिया था कि वो चिकन पहले थोड़ा कुक हो जाए। उसके बाद से ही मैं टॉपिंग में डाल सकती थी पिज़्ज़ा के लिए। ओके, उसके बाद से डो जब तैयार हो गया था तो फिर मैंने उसका कैप्सिकम और मिर्ची लेके उसका ये टॉपिंग बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये रेड चिली लिया लिटरली मैंने सिर्फ कलर के लिए। उसके बाद से क्योंकि रेड बेल पेपर येलो बेल पेपर नहीं थे हमारे पास, उसके बाद से मैं इसको थोड़ा सा फोक से ये इसमें थोड़े छेद कर रही हूँ। शायद इसको इसलिए करते हैं ताकि हीट अच्छे से पास हो, अच्छे से पक जाए, अंदर तक पक जाए। फिर उसके बाद से हमने पिज़्ज़ा सॉस मंगाया था और मोज़रेला चीज़ भी मंगाया था। तो इसके बाद से क्या किया मैंने कि पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया इसके ऊपर और मोज़रेला चीज़ डाल दिया। ओके, और घर पे जैसे आप बनाते हो, अब देखो यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ, पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस था, ये भी काफ़ी टेस्टी था। और इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। और क्या घर पे बनाते हो तो आपको जितना मन करे उतना टॉपिंग डाल सकते हो, कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। बाहर लोग ऐसा नहीं करते, मतलब बाहर से बनवा के मंगाओ तो ये दिक्कत हो जाती है। तो फिर मोस्टली घर पे ही सीख लो चीज़ें, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो हमने भर भर के चिकन डाला। अभी तो ये वीडियो के लिए सिर्फ मैंने इतना कम चिकन दिखाया है, मैंने बाद में तो बहुत ज़्यादा चिकन डाल दिया था। और उसके बाद से हमने अलग से भी चिकन जो है वो रोस्ट कर लिया था और अलग से भी चिकन हम लेके खा रहे थे। और इसमें गार्लिक भी डाल दिया था मैंने, तो वो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट कर रहा था। काफ़ी पिज़्ज़ा फूल गया था तो इसलिए मैं वो दिखा नहीं पा रही हूँ। उसके बाद से शाम को हम चले गए थे M5 मॉल, यहीं पे है पास में। तो फिर वहाँ पे एक राजधानी रेस्टोरेंट है, उसका थाली खाया था हमने, काफ़ी टेस्टी था।